जो लूट का था, किसके पास, क्यों नहीं दिखाया गया? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये एक आरोप अपनी जगह जो सपा ने लगाया है कि जाति आधारित और धर्म आधारित इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उसी के हिसाब से पुलिस मुठभेड़ कर रही है। तो उनका आरोप है, उसकी जांच होनी चाहिए, गंभीर आरोप है। दूसरा सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि आखिर वो सोना जो व्यापारी कह रहा लूट में नहीं दिखाया गया, तो है किसके पास, गया कहां, क्या रिकवर हुआ तो किसके पास गया, रिकवर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जब सारे एक्यूज पकड़ लिए गए हैं या मार दिए गए हैं या सरेंडर कर गए। सर, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कल कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं बीजेपी नेता कहते हैं कि जब जंतर मंतर पर इनका प्रदर्शन हुआ खिलाड़ियों का, तभी हमने कह दिया था कि इनके पीछे कांग्रेस का हाथ है। देखिए, जंतर मंतर पे कल जब विनेश जी ने ज्वाइन किया पार्टी, तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी से तो प्रताड़ित थी उनके नेताओं से। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सबको पत्र लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए धरने में शामिल हो, क्यों नहीं गए? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग दुख और मुसीबत की घड़ी में जब वो सड़कों पे घसीटी जा रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसे हर तरह तोड़ने की कोशिश हो रही थी, तब तो भाजपा उसके साथ खड़ी नहीं हुई। उसने तो बुलाया, साफ साफ कहा है कि मैंने तो पत्र लिख के बुलाया था सांसदों, तब वहां गए नहीं। उन्होंने कहा भाजपा को छोड़ के, विनीता फोगाट का साफ साफ है, सिर्फ भाजपा को छोड़ के सभी दल सामने आए। तो जब उसके दुख और मुसीबत में लोग नहीं खड़े हुए, तो जो लोग दुख मुसीबत में खड़े हुए वहां नहीं जाए तो कहां सहारा ढूंढे? फिर मैं अपने आरोप को दोहराता हूं, जब उसने अपील की थी तो प्रधानमंत्री जी जो विश्वगुरु बनते हैं, आखिर इन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, अपने गुड रिलेशन का इस्तेमाल करके क्यों नहीं उसे न्याय दिलाया? कम से कम उसे सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए था, जहां तक वो लड़के जीत चुकी थी। तो कहीं न कहीं भारतवर्ष की तरफ पैरवी में कमी रही। सर, हरियाणा तैयारी है, कितने सीटों पे कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस के गठबंधन की बात चल रही है, अभी वार्ता का स्टेज पे है। हम सारी सीटों की तैयारी करके बैठे हुए हैं। हमने 23 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर दी है और हमारे बहुत सी सीटें लगभग तय हैं। तो हम पूरी तरह तैयार हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। किसान नाराज, आम खिलाड़ियों के साथ लोगों की सहानुभूति, जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न, जिस तरीके से वहां पर विकास थमा हुआ है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं कि 10 साल के भाजपा कुशासन के खिलाफ हरियाणा की जनता एक मुस्त खड़ी हो गई है, पूरी शक्ति से खड़ी हो गई। सर, मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट दागे गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। सर, इसके बाद से वहाँ तनाव बढ़ गया है। देखिए, मणिपुर में तनाव कम कब हुआ था? हत्याएं जारी हैं, बलात्कार जारी है, वहां पर एक संवेदनशील राज्य है, सीमा पर स्थित है, पर भारत के प्रधानमंत्री जी के पास दो शब्द नहीं है मणिपुर के लिए बोलने के लिए। वो कभी गए नहीं वहां मौके पर, वो जाएं, स्थिति का नियंत्रण करें। अब पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे अगर बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, तो निसंदेह ये गंभीर मसला है। बलात्कार हुए, गंभीर मसला है। जिन आधुनिक असलहों का प्रयोग हुआ, जो बरामद हुए या जिनकी फायरिंग स्वीकार की गई, वो एक गंभीर मसला है और इस पर भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, बीच में जाके शांति की अपील करना चाहिए और हालात का जायजा लेना चाहिए। सर, अमित शाह कहते हैं कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है और हम जम्मू कश्मीर को पुनर्राज्य बनाएंगे। मेरा सवाल अमित शाह जी से, जब पुनर्राज्य बनाना ही था तो बने बनाए राज्य का स्तर क्यों गिराया गया? क्यों राज्य से वो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया जब राज्य? इसीलिए आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता अमित शाह जी। आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। मेरा सीधा सवाल आपसे कि आपने
पूर्ण राज्य का दर्जा देके राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार जो मदद करना चाहता कर लेता। आर्थिक रूप से गिरावट आई, अपराधों में बढ़ रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां जो कश्मीर की घाटियों में थी जम्मू तक पहुंच गई हैं, तो हालात बद से बदतर हुए हैं। आपकी ये कश्मीर की नीति पूरी तरह असफल साबित हुई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।